Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hital here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. अभी मैंने एक वीडियो शूट किया जो कमेंट के अकॉर्डिंग ही था. कमेंट देखी थी और उसके ऊपर से मैंने वो वीडियो का इंस्पिरेशन बाबा ने मुझे दिया, तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया. अगेन जैसे ही वो मेरा कंप्लीट हुआ, मैंने वापस कमेंट सेक्शन देखा, यूट्यूब स्टूडियो खोला तो वापस कमेंट आई और उसमें 3 कमेंट में सेम मैटर था. तो उसके बारे में बता देते. देखिए बाबा किस तरह से गाइड करते हैं ना, मुझे इसका लाइव एग्जांपल ये हुआ. ओके. तो कुछ है जो मैं आपको डिलीवर करना चाहती हूँ, जो मैं अपनी हीलिंग मोडालिटी में सीखी थी. ठीक है, वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ. ठीक है, और आप उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कीजिए लाइफ में. अगर आपको हीलिंग चाहिए तो डेफिनेटली मैं दूंगी, और न्यूमरोलॉजिकल कंसल्टेशन भी जो है वो भी मैं करूँगी, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन अगर आप वो नहीं भी करना चाहते हो, और अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी गलतियाँ नॉन इंटेंशनली अगर करते हो किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी एस्पेक्ट में, तो आप उसको करना बंद कर दीजिएगा. इंटेंशनली आप करना बंद कर दीजिएगा, ताकि लाइफ में कभी भी ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट ना हो. ठीक है, चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या. देखिए अभी के टाइम पे ये है, मुझे जो सबसे ज़्यादा कंसल्टेशन आते हैं ना, अगर मैं ऑन एन एवरेज देखूँ तो मुझे कंसीविंग के सबसे ज़्यादा ये आते हैं. कंसल्टेशन के लिए लोगों के कॉल्स आते हैं, राइट. और मैंने जैसे पहले ही बताया था, क्योंकि मैं बाबा के श्री चरणों में हूँ, बाबा के समीप हूँ, बाबा के सानिध्य में हूँ, उनको 100% सरेंडर हूँ. तो मेरी इच्छा थी कि मैं अगर कुछ करना भी है मुझे, तो मैं साइन ड्यूटीज़ के लिए करूँगी, क्योंकि मुझे ना एक फेथ रहता है कि बाबा साथ में है तो अच्छे से हो जाएगा, है ना. मतलब रिजल्ट 100% मिलेगा. ये मैं अपनी पर्सनल बात कर रही हूँ. ये मुझे फेथ रहता है उसके जब भी कंसल्टेशन लेती हूँ. अदरवाइज़ मेरे जैसे बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इनफैक्ट मेरी बैच के ही जो मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो सभी अपनी अपनी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं. ओके, तो उनके लिए भी ये था, मतलब वो भी मुझे कई बार बोलते हैं कि आप किस तरह से करते हो हितल जी. मैं बोला देखिए मुझे ये था कि मुझे बाबा लाए हैं, तो मुझे बाबा को तो पहले आगे करना ही करना था. ठीक है, और मैं ऐसे ही करना चाहती हूँ, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बना रहता है. मतलब मैं अगर उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ ना, तो आप सोचिए कि अगर आप कहीं बाहर गए हो और आपको अपनी फैमिली का कोई बंदा मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए कोई अदर स्टेट से हो, ओके, और आपको अगर आपके स्टेट का कोई बंदा मिल जाएगा तो जो आपकी लैंग्वेज में बात करेगा, ठीक है, तो आपको कितना अपनापन लगेगा. भले ही आप उनको जानते हो नहीं जानते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर भी आपको अपनापन में लगेगा उनसे, राइट. वो कनेक्टिविटी आएगी. सेम मेरे साथ ऐसा है कि जब मैं किसी साईं भक्त के साथ मतलब उनका अगर हीलिंग या फिर उनके लिए अगर कुछ करती हूँ ना, कंसल्टेशन लेती हूँ, तो मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस होता है कि अरे ये तो बाबा के बच्चे हैं, है ना. मतलब हमारे टाइप के हैं, मतलब हमारी फैमिली है. राइट. तो मुझे अंदर से वो ये लगता है कि ये तो हमारा है, तो डेफिनेटली इनका तो अच्छा होना ही होना है. और एक बाबा साथ में होते हैं तो एक कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली रहता है, राइट. तो इसीलिए मैं साइंट, और जिस तरह से अगर आप मेरे वीडियोस देखते जाओगे ना नीचे से, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से बाबा, क्योंकि वो डे वाइज डाले हुए हैं, राइट. तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से बाबा ने प्लानिंग करके ये सारी चीज़ों में धीरे धीरे मुझे लाया है वो. ओके, चलिए अब अभी जो मेन आज की बात थी उसके बारे में बात करती हूँ. तो जो कंसीविंग के लिए मुझे ज़्यादा जो बात आती है ना, या फिर कंसल्टेशन ज़्यादा आते हैं, अगर मैं सोच लीजिए, मैं अगर ऐसा बोलूँ कि दिन के 10 कंसल्टेशन होंगे ना मेरे, तो उसमें से एटलीस्ट 4 से 5 कंसल्टेशन, मतलब आधी 50% ऐसे होंगे जो बेबी के रिगार्डिंग होंगे, है ना, उनको कंसीव नहीं हो रहा उसके रिगार्डिंग होंगे. तो ज़्यादातर ऐसा होता है, ऑन एन एवरेज में बता रही हूँ आपको लमसम. ठीक है, तो क्यों होता है ये? कहीं ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट किया है हमने, ठीक है, कपल्स ने. नॉन इंटेंशनली, ऑब्वियसली कोई इंटेंशनली तो करता नहीं है ये सारी चीज़ें, राइट. नॉन इंटेंशनली हमने वो ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं. तो वो मैं समझ पाई, वो मैं आपको बताती हूँ. आप इसको डेफिनेटली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और देखिए क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपको. ओके, तो सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी, आप अगर देखोगे ना कोई भी वीडियो की कमेंट में, तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा, या फिर एक आधी कमेंट तो ये मिल ही जाएगी कि प्रॉब्लम्स के दिनों में हम क्या करें. है ना, हर लेडी पूछ रही है प्रॉब्लम्स के दिनों में हम क्या करें. तो प्रॉब्लम्स क्या है? पीरियड्स को बोलते हैं, राइट. कि पीरियड्स होता है तो हम क्या, उसको हमने ऑलरेडी नॉन इंटेंशनली हमने उसको टाइटल दे दिया प्रॉब्लम, है ना.
कोई नहीं चाहता उसको, लेकिन बोलेंगे ऐसे कि प्रॉब्लम में हम क्या करें, पीरियड्स में हम पीरियड नहीं बोलेंगे। और जब अभी हम तो फिर भी हमारी जो जनरेशन के लोग हैं इतना फ्री आराम से कंफर्टेबली बोल सकते हैं, वरना आप हमारी मम्मी की एज की लेडीज़ जो हैं उनके बारे में सोच के देखो, या अगर आप मेरी जितनी एज के हो तो आप सोचो कि आपके पेरेंट्स इतने फ्रीली बोलते थे? नहीं बोलते थे। और आप अब हमारी नेक्स्ट जनरेशन देखो, तो आजकल के बच्चे बॉयज़ गर्ल्स इतना कॉमनली इतना खुल के बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। जब हम स्कूल में थे तब भी हम इतना गर्ल्स टॉक करते थे, मतलब लड़कियां एक दूसरे से बात करती थी, लड़कों के सामने बिल्कुल बात नहीं करते थे। जबकि आजकल के बच्चे देखो आराम से वो बात करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये एजुकेशन स्कूल में ही प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है ना, बच्चों को स्कूल से ही ये चीज़ सिखा दी है। तो कभी भी पीरियड्स को ना प्रॉब्लम वर्ड के साथ टाइप मत कीजिए, ओके। क्योंकि पीरियड्स ना हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, हर फीमेल के लिए। दुनिया की कोई भी लेडी ऐसी नहीं होगी, लेडी या फिर कोई भी फीमेल ऐसी नहीं होगी, चाहे वो कोई एनिमल्स भी क्यों ना हो, ओके, कोई भी स्पीसीज क्यों ना हो, हर किसी को वो पीरियड्स आते हैं। तो वो कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, उस टाइम पे हमें पेन होता है, बॉडी एक होता है, वो सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो शायद उसी के चलते हम धीरे धीरे आगे जाके उसको वो वर्ड को प्रॉब्लम के साथ पीरियड्स और प्रॉब्लम को कंबाइन कर दिया, ओके। तो इसी के चलते नॉन इंटेंशनली हमारी लाइफ में वो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, ओके। और वही ब्लॉकेज की वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते ना, वो इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने इंटेंशनली तो नहीं करा होगा, ठीक है। नॉन इंटेंशनली ये वर्ड उनकी लाइफ में डेली के डेली यूज़ होता गया, और धीरे धीरे उसने पूरा एक पहाड़ बना दिया, पूरा एक ब्लॉकेज बना लिया। ब्लेसिंग्स जो बेबी का जो ब्लेसिंग्स है अपनी लाइफ में, मदरहुड का जो ब्लेसिंग्स है, उसको एज ए उसके सामने, मतलब वो जो पाथ है उसमें पीरियड को एज ए प्रॉब्लम बोल के, वो शब्द को प्रॉब्लम का नाम देके उसको एक पहाड़ बना दिया, उसको एक ब्लॉकेज क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो पीरियड्स हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं, राइट। और जो भी मेल मेरा ये वीडियोस देखते हैं, जो भी जेंट्स मेरा भी ये वीडियो देखते हैं, तो आपको भी पता होगा ये बात। अगर आप मैरिड हो तो डेफिनेटली पता होगा, अगर नहीं हो और आप एडल्ट हो तो डेफिनेटली आप कहीं से भी देख लो, इंटरनेट पूरा सर्च कर लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। पीरियड्स आर ब्लेसिंग्स फॉर यू, क्योंकि अगर पीरियड्स नहीं होते तो आपका अस्तित्व ही नहीं होता, ठीक है। आप भी तब आए हो जब आपकी मम्मी को पीरियड आए होंगे, आपकी बेटी या बेटा तब भी आएंगे जब आपकी वाइफ को पीरियड्स आएंगे, ठीक है। तो पीरियड्स को कभी प्रॉब्लम का नाम मत दीजिए। कई बार तो कुछ जेंट्स भी ऐसे इरिटेट होते हैं ना पीरियड के नाम से, कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम है, या फिर वो अच्छी नहीं है, या फिर शुद्ध नहीं है, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं पीरियड्स को लेके, राइट। वो जो पहले के टाइम में जो दिया जाता था ना कि लेडीज़ को घर से बाहर नहीं निकलना है, एक जगह बैठना है, वो इसलिए क्योंकि उस टाइम पे बाहर से पानी भर के लाना होता था। फिर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं था, तो लेडीज़ को बाहर जाना पड़ता कपड़े वगैरह सब धोने के लिए, है ना। तो उस टाइम के तो एटलीस्ट 4 to 5 डेज उसको आराम मिले, उसीलिए उसको एक जगह पे आराम से बिठा दिया जाता था। उस टाइम पे सैनिटरी पैड्स वगैरह जो अभी इजीली अवेलेबल है, उस टाइम पे नहीं होते थे। लोग सिर्फ वो कपड़ा यूज़ करते थे ताकि कहीं पे भी स्टेनिंग ना हो जाए चादर पे या फिर बेड पे, कहीं पे भी बैठी है लड़की तो मतलब ख़राब ना हो, इसीलिए बोला जाता था कि एक जगह पे बैठो। आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आराम से सब कुछ सारे इतने सारे टूल्स आ गए हैं इसके लिए तो, राइट। सैनिटरी पैड्स है, कप्स है, टेम्पॉन्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो कंफर्टेबल है वो फीमेल वो यूज़ कर सकती है, राइट। तो पीरियड्स जो है ना वो ब्लेसिंग्स ही है। तो एक तो ब्लॉकेज, पीरियड को प्रॉब्लम का नाम देके ब्लॉकेज खुद की लाइफ में क्रिएट मत कीजिए, वरना ना ही आप फादर बनोगे, और जो अगर लड़की यूज़ करती है ये वर्ड्स फीमेल्स यूज़ करती है, तो ना ही कभी आप मदर बनोगे, ठीक है। तो इसको ब्लेसिंग्स हैं ये हमारी लाइफ में, मातृत्व जो है ना वो ब्लेसिंग्स हैं, ओके। और पीरियड के बगैर मातृत्व आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इनिशियल रिक्वायरमेंट है, ये फर्स्ट है। सबसे पहले आएंगे पीरियड्स। तो पीरियड्स को ब्लेसिंग्स के तौर पे लो। आज से जब भी पीरियड्स आए ना तो बोलो, खुद को बोलो, या फिर माता रानी को, या फिर भगवान जी को, जिनको आप मानते हो, बाबा को मानते हो, बाबा को बोलो कि थैंक यू बाबा, मुझे आपने ये मातृत्व के ब्लेसिंग्स दिए, ठीक है। ये स्टेटमेंट कहीं पे लिख लो अपने घर पे। जो कंसीविंग का जो जिन लेडीज़ को या फिर जिन कपल्स को कंसीविंग का इश्यू है ना, वो अपने फ्रिज पे या फिर कहीं पे जहाँ पे आपकी बार बार नज़र पड़े ना, ऐसी जगह पे लिख के रखो कि पीरियड्स आर ब्लेसिंग्स फॉर मी। ये स्टेटमेंट लिखो, या फिर लिखो कि पीरियड्स मेरे लिए, या फिर उसको गुजराती नहीं लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, मासिक धर्म,
राइट। तो बोलो, लिखो लिखो, उसमें एक चीट बनाओ, उस पर लिखो मासिक धर्म मेरे लिए ईश्वर का वरदान है। ऐसा लिख के अपने फ्रिज पे या फिर अपने जहाँ कहीं भी ज़्यादातर आप देख पाओ ना, वैसे लगा के रखो आंखों के सामने, ताकि जब भी आप वो पढ़ोगे ना, तो वो बार बार जो आपने पिछले कई सालों से पीरियड को प्रॉब्लम 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 बोल के रखा है ना, वो ये स्टेटमेंट से धीरे धीरे वो प्रॉब्लम वाली जो चीज़ है वो धीरे धीरे अपनी लाइफ से हटती जाएगी, और वो जो पाथ है आपके लिए, मातृत्व का जो पाथ है ना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक ये कंसीविंग वाला जो था, जो ब्लॉकेज था, जो इसको किस तरह से हील करना है या फिर इसको किस तरह से क्लियर करना है, उसके लिए मैंने आपको बताया। सेकंड, कुछ लेडीज़ हैं जिनको मातृत्व प्राप्त है, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके भी ऐसे मैसेजेस आते हैं मुझे कि दीदी मैं पूजा पाठ करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी बच्ची छोटी है या फिर मेरा बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, तो उसी की वजह से मैं नहीं कर पाती। ठीक है, मेरा बच्चा छोटा है इसीलिए मैं नहीं कर पाती। देखिए, स्टेटमेंट को याद रखिए, जो जो आपके स्टेटमेंट आते हैं ना, या फिर मुझे जो बोलते हैं लोग, वही मैं बताती हूँ। इसकी वजह से नहीं हो पाता, मैं ये करना चाहती हूँ, इसकी वजह से नहीं हो पाता। अब आप सामने कोई भी ले लीजिए, अगर आपके हस्बैंड हैं और आपको लगता है कि आप उनकी वजह से अगर आप कहीं पे कुछ नहीं कर पाते हो, तो या फिर आपके बच्चे हैं छोटे छोटे, तो आपको मैं बता दूं अभी से, अगर आप ये स्टेटमेंट अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हो ना, तो आप नॉन इंटेंशनली अपने बच्चे की लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अपनी लाइफ में तो कर ही रहे हो, उसकी भी लाइफ में कर रहे हो। चाहे आपका हस्बैंड होंगे, जो अगर आप सामने हस्बैंड हैं आपके, या फिर आपके बच्चे हैं, या जो भी है आपके जो भी लव वंस हैं, ठीक है, उसका नाम ले लेके आप अपनी नॉन इंटेंशनली, आप इंटेंशनली तो नहीं करते हो डेफिनेटली। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं हमारा छोटू बच्चा बहुत छोटा है, मेरा बच्चा 1 साल का है, मैं इसलिए पूजा नहीं कर पाती, लेकिन आपका 1 साल का बच्चा सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठता। ठीक है, 4 बजे 5 बजे बच्चा आराम से सोता है। जब मेरा बच्चा छोटा था, मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर वो एक बार उठ जाएगा ना, तो उसके पीछे ही मेरा पूरा टाइम जाएगा, क्योंकि मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती थी, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बच्चा, हम 3 ही थे। ठीक है, तो उसके पीछे पूरा ध्यान मुझे ही रखना पड़ता है। उसके लिए मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी। ये भी मैं आपको अभी नेक्स्ट इसमें भी बताती हूँ, क्या है इसका मीनिंग वो भी मैं बताती हूँ। ठीक है, तो अभी जॉब वाला मुझे याद रखना है। ठीक है, वो भी मैं क्लियर करती हूँ। तो पहले ये, ओके, तो ये हम क्या करते हैं, ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं ये बोल के कि बच्चे की वजह से नहीं कर पाई, बच्चे की वजह से नहीं कर पाई। तो आप ऐसा बोल 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 के नेगेटिव थॉट्स उसके दे के उसकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो, और एज वेल एज आपकी भक्ति में भी ब्लॉकेज क्रिएट करते हो। वो आत्मा कभी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करने के लिए नहीं आई है, वो आपको मातृत्व के ब्लेसिंग्स देने के लिए आई है। ओके, वो आया या आई तब जाके आप माँ बने, तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। तो कभी भी बच्चे को अपनी लाइफ में ना ब्लॉकेज मत बनाइए किसी भी चीज़ के लिए। मैं सिर्फ भक्ति का एग्जांपल दे रही हूँ, बाकी आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में इसको लगा लीजिए कि बच्चे की वजह से मैं ये नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो ना नॉन इंटेंशनली आप अपने और आपकी और उसकी एनर्जी के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ये आपको अभी नहीं पता चलेगा, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा और आप अपनी वृद्धावस्था पे होंगे, ढलती एज में जब होंगे, तब अगर उसने आपको टाइम नहीं दिया ना, तब आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इसके लिए इतना किया, इसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। ठीक है, बेसिकली वो उसके लिए वजह से नहीं हो रहा, आपने जो बचपन से उसको उसको ऑब्स्टिकल बना रखा ना, मुझे भक्ति नहीं करने देता, इसकी वजह से मैं पाठ नहीं कर पाती, बच्चे की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। तो वही जाके अब पहाड़ बना है जो आपको ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। ओके, तो ये एक सेकंड चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, आपको नहीं बोलना है कि बच्चे की वजह से आप नहीं कर पाते, आप कैसे भी मैनेज करो, क्योंकि अपने घर का टाइम आपको ही देखना है, आप ही को पता चलेगा कि आप किस तरह से कर पाते हो। आपके ऑफिस में अगर घर में जेंट्स हैं, ऑफिस जाने वाले हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले हैं, जो भी हैं, तो वो आपको ही अपना खुद का प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और सबसे बेस्ट टाइम होता है सुबह का। आप सुबह अगर 2 घंटे अपने लिए निकाल लिए ना, जितने बजे आप उठते हो, आप 6 बजे उठते हो, उसके बजे आप मान लीजिए आपने 5 बजे उठना शुरू किया, तो वो 1 घंटा जो है ना, वो आपको अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, अपनी भक्ति के लिए, जो आपको करना है उसके लिए आपको मिल जाएगा और आप कर सकते हो। ठीक है, तो बोलते हैं ना, समय जो है वो 24 घंटे के 25 घंटे नहीं होंगे, हमें अपने ही समय से अपने लिए समय चुरा लेना है। राइट, तो ऐसे ही करना, इसीलिए सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। राइट, फिर सेकंड जो मैंने नेक्स्ट मैं जो बोली थी आपको बताने के लिए कि मेरे दिमाग में आया है, अचानक बाबा ने सुझाया, तो मैं वो भी बोल दूँ। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती है जो मुझे ये भी बोलती हैं कि जब उनके बच्चे आ जाते हैं दुनिया में, ठीक है, तो बोलते हैं कि बच्चे की वजह से मैं जॉब नहीं कर पाती हूँ, मुझे बहुत इच्छा है करने की, लेकिन इसकी वजह से नहीं होता है, इसकी वजह से नहीं। तो मतलब अपने ग्रोथ को लेके भी ऐसा बोलती है। ठीक है, तो उनके लिए भी देखिए, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, आप चाहो तो इम्प्लीमेंट करो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ मैं अपने व्यूज़ बता रही हूँ जो मैं सोचती हूँ।
ठीक है। देखिए, आपके पास जो भी डिग्री है, आप जो भी पढ़े हो, आपके पास जो भी डिग्री है, अगर आप काम करना चाहते हो तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए और कीजिए, उसमें भी कोई गलत चीज़ नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको ईश्वर ने मातृत्व दिया है, ठीक है, आप माँ हो, ओके, एक माँ हो और आपके पास सर्कमटेंसेस ऐसे हैं कि आपके बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, तो फिर आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी जॉब या करियर जो भी है उसको क्विट करना चाहिए और इसके ऊपर फोकस करना चाहिए जो ब्लेसिंग्स आपको बाबा ने दी है, ठीक है, बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर। क्योंकि जो प्यार, जो स्नेह, जो अपनापन, जो भावना, जो फीलिंग्स माँ दे सकती है ना, कोई नहीं दे सकता। सॉरी। ठीक है, वो चीज़ कोई नहीं दे सकता। और वो जो हम कर सकते हैं ना, लेडीज़ कर सकती है ना जो चीज़ अपने बच्चों के लिए, वो आई डोंट थिंक सो कि इस दुनिया में कोई भी करेगा। और जो जो अपना अंश होता है, माँ के साथ बच्चे का रिश्ता ना 9 महीने पुराना होता है, ठीक है। बच्चा जब बाहर आता है ना तो बाकी सारे रिश्ते उसको मिलते हैं, पापा का, चाचा का, मामा का, फूफा का, या कोई भी दादा दादी, नाना नानी, सारे रिश्ते बाद में मिलते हैं। लेकिन सबसे गहरा रिश्ता उसका किसके साथ होता है? मदर के साथ, है ना। तो हमारी तो कुछ ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ माँ, एज अ मदर, ओके। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना है। मैंने भी, जब तक मेरा बच्चा छोटा था, मैंने 2007 में उसका बर्थ हुआ, उस टाइम पे मेरे जो, मैं और मेरे हस्बैंड सेम हॉस्पिटल में काम करते थे, तो वहाँ के जो सुपरिटेंडेंट थे उन्होंने मुझे ये तक ऑफ़र किया कि मैम आप ऐसा करो 1 साल तक ले लो लीव, ठीक है। फाइनली ये बोला कि ठीक है आप 2 साल तक ले लो, आप 5 साल तक ले लो, लेकिन वापस यहीं पे आओ, ठीक है, आप रिज़ाइन मत दो। लेकिन मैंने उनको यही बोला कि सर मुझे नहीं पता है मैं वापस आऊँगी भी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे पास कोई था ही नहीं जो मेरे बच्चे को संभाल सके, है ना। और मैं किसी मेड के भरोसे या फिर किसी थर्ड पर्सन के भरोसे अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, ठीक है। अगर दादी नानी है तो ठीक है, अदरवाइज बाकी कोई भी नहीं। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मेरे लिए मेरे ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है, जो बाबा की ओर से मुझे मिले हैं। और मैं तो हमेशा ऐसा सोचती हूँ कि मुझे बाबा ने कुछ कुछ मुझ में क्वालिटी दी है, या फिर कुछ क्वालिटी है जो जो बाबा ने रेक्टिफाई किया मुझ में है, और वो चीज़ के अकॉर्डिंग बाबा ने मेरी गोद में ये आत्मा को ला के रखा। आप भी अपने लिए ऐसा ही सोचो, आपके पास जो भी बच्चे हैं ना, खुद के जो आपके बच्चे हैं, वो आप सोचो कि बाबा ने कुछ सोच समझ के, आप में कुछ है, तभी बाबा ने ये आत्मा अपनी आपकी लाइफ में लाए ताकि आप उसको डेवलप कर सको। अगर आप वो जो बाबा ने जो कर्तव्य आपको दिया ना उसको छोड़ के अगर आप बाकी सारी चीज़ों में लग जाओगे ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे ऐसा लगेगा आई एम वर्किंग वूमन और मैंने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए, ये कर लिए, यहाँ कब आपका बच्चा या फिर कब आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ईश्वर ने दी ना वो गलत रास्ते पे चला जाएगा या फिर चली जाएगी, ठीक है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमारा मेन फोकस क्या है? हम पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स बच्चों को पैसे तो दे देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे ही सब कुछ नहीं होते हैं। उनको संस्कार देना भी बहुत 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 ज़रूरी है। आपने अगर उसको अच्छे संस्कार दे दिए ना, फिर आप बोलो बेटा पैसे नहीं दूंगा मैं या फिर नहीं दूंगी मैं, ये आपका एजुकेशन, ये आपकी डिग्री, अब जाओ उड़ो आकाश में, ठीक है। उसको 1 रुपए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पास अच्छे संस्कार होंगे, अच्छा एजुकेशन होगा, तो बच्चा कहीं से भी कुछ भी करके अपनी जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत कर पाएगा, ठीक है। अच्छे से अच्छी जॉब अपने लिए ढूंढ पाएगा, सब कुछ अच्छे से कर पाएगा। लेकिन अगर आपने उसको अच्छे संस्कार नहीं दिए ना, तो वो वही वही बच्चा अच्छे, या फिर प्रॉपर टाइम नहीं दिया, तो वही बच्चा आगे जाके जब लाइफ उसके सामने चैलेंजेस थ्रो करेगी ना, तब वो गलत चीज़ पे चला जाएगा। या तो वो ड्रिंक करना शुरू कर देगा, या फिर नशा करना शुरू कर देगा, या कुछ भी, है ना। मतलब सुसाइड तक कर लेते हैं आजकल लोग, ठीक है। वो क्यों करते हैं? इसीलिए क्योंकि डिप्रेशन में आ जाता है। अब भक्ति नाम की कोई चीज़ कभी है ही नहीं, स्ट्रेंथ मिलती ही नहीं है कहीं से, राइट। कहीं से स्ट्रेंथ नहीं मिलती उनके लिए, उनके पास कोई नहीं है जो उनको सपोर्ट करे ये सारी चीज़ों से ओवरकम करने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं वो? अपने गम भुलाने के लिए या तो ड्रिंक करेंगे या फिर ऐसी कोई चीज़ों पे लग जाएंगे। लेकिन अगर जब लाइफ ऐसे प्रॉब्लम फेस कर, मतलब डालती है, चैलेंजेस डालती हैं सामने, तो अगर हमने उनको अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो समझ जाएंगे कि अच्छा ईश्वर मेरी कसौटी कर रहे हैं। तो वो खुद को भी ऐसे कमर कस लेंगे कि अच्छा भगवान जी मैं हारूंगा तो नहीं, क्योंकि मैं हूँ तो अल्टीमेटली आपका ही बच्चा, ठीक है। परीक्षा भी लो आप और जिताओगे भी आप ही, ठीक है, हेल्प भी आप करोगे, तो वह भगवान भी खुश होते हैं ऐसे वैसे बंदों से, राइट। तो इसीलिए संस्कार का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, और वो संस्कार सिर्फ और सिर्फ एक माँ दे सकती है, बाकी कोई नहीं, ठीक है। तो मातृत्व को ब्लेसिंग्स के तौर पे लीजिए, ओके।
और अपने बच्चे को या फिर जो आत्मा ईश्वर ने आपकी गोद में डाली है ना, उसको उसके अपलिफ्टमेंट के लिए या फिर उसको आगे अच्छे से वो ग्रोन अप हो सके, उसके लिए अपनी ओर से जो कर सकते हैं वो प्रॉपर संस्कार के तौर पे कीजिए। क्योंकि एक बार वो बच्चा आपका डोर स्टेप छोड़ के बाहर गया, फिर उसके सामने पूरी दुनिया है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव सारे लोग, पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीज़ें उसके सामने अवेलेबल होगी। एक तरफ भगवान का चरणामृत भी होगा, एक तरफ बियर की बोतल भी होगी। अब बच्चे को डिसाइड करना है उसको क्या कहाँ जाना है, ये चाहिए कि ये चाहिए। अगर अच्छे संस्कार होंगे तो वो सत्संग में जाएगा, वो मंदिर दर्शन करने जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर उसकी लाइफ के सामने जब प्रॉब्लम्स आएंगे, लाइफ जब चैलेंजेस डालेगी उसके सामने, तब वो ये रास्ता चुनेगा। लेकिन अगर आपने उसको संस्कार नहीं दिए तो वो डिप्लीटेड एनर्जी होगी, तो वो क्या होगी, इस साइड ही जाएगी, यहाँ पे खींचा चला जाएगा और अल्टीमेटली पतन, है ना। तो एज अ माँ बहुत ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है और बहुत ही बड़ा सौभाग्य दिया है ईश्वर ने हमें, उसका यूज़ कीजिए और थोड़ा सोचिए इस टॉपिक के बारे में। अब ये तो मैंने अपने अपने जो व्यूज़ थे वो आपको बताए, ठीक है। आगे आपकी इच्छा ठीक है। मैं तो अल्टीमेटली फाइनली यही बोलती हूँ कि आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आत्मा, मतलब मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि मुझे कुछ बाबा ने स्पेशल देखा है, तभी मुझे बाबा ने मतलब बच्चा एक आत्मा, जो बाबा की आत्मा है, जो ऑलरेडी बाबा का बच्चा है, ठीक है, वो अभी इस जन्म में वो मेरा बेटा बन के आया है, राइट। लेकिन पहले तो वो बाबा के पास ही था, क्योंकि बाबा का बच्चा है, तभी तो बाबा के पास से मेरे पास आया, राइट। तभी तो बाबा ने वो चीज़ वो मुझे दिया। अब मैं फिर उसको, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं, इनफैक्ट बहुत मेरे नियर फैमिली मेम्बर्स भी हैं, जो जब उनको प्रेगनेंसी नहीं होती थी तब ये था कि नहीं हमें चाहिए चाहिए चाहिए। अब उनका बच्चा आ गया है तो मतलब वो इरिटेट होते हैं बच्चे से, है ना, कि इसके पीछे मेरा पूरा टाइम जाता है, इसके पीछे मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसकी वजह से मैं अपना नहीं कर पाती, इसकी वजह से मेरी इतनी डिग्री है फिर भी मैं ये नहीं कर पाती, मुझे इसकी वजह से। तो वो क्या है, अल्टीमेटली आप ब्लॉकेजेस डाल रहे हो वो बच्चे की लाइफ में, ओके। और जब जब पासा पलटेगा, है ना, क्योंकि समय है घूमेगा, राइट। जब ये इतना सा बच्चा इतना हो जाएगा और जो आप अभी इतने खड़े हो, वो कल जब ऐसे हो जाओगे, तब तब सेम वापस वो रिपीट आएगा। तब आप उसके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते कि वो बच्चा आपका ऐसा कर रहा है, वो नहीं करता होगा, आपने जो यहाँ से भेजा ना वो वापिस आया आपके पास, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए इसके बारे में, और जब फ्री हो थोड़ा सोचिए। अगर मेरी बात आपको समझ में आती है या फिर अगर आप मेरी एनर्जी के साथ कनेक्ट कर पाते हो तो ठीक है। लेकिन मुझे तो बाबा ने ऐसा ही समझाया था, इसीलिए मैंने जॉब अपनी लिटरली मैंने क्विट कर दी थी, इसीलिए, ठीक है। क्योंकि मैंने लिटरली वो हमारे डॉक्टर सुखवाल थे हमारे ये सुपरिटेंडेंट हॉस्पिटल में उस टाइम पे, तो मैंने उनको यही बोला था कि सर मुझे जो ईश्वर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, वो मैं किसी मेड के भरोसे नहीं डाल सकती, ठीक है। और इनफैक्ट ग्रैंड पेरेंट के भरोसे भी नहीं डाल सकती, क्योंकि वो लोग तो फिर ये होता है ना, मूड़ी से व्यास ज़्यादा प्रिय होता है, तो वो तो ज़्यादा लाड़ प्यार करके बिगाड़ देंगे तो मैं बोला नहीं, मैं खुद ही करूँगी उसकी पूरी देखभाल, उसका पूरा अपब्रिंगिंग जो जिस तरह से मुझे करना है वैसे मैं करूँगी। और उसी के चलते उनको मेरा ये थॉट शायद बहुत पसंद आ गया, और इसीलिए उस टाइम पे उन्होंने मुझे 2007 में एक सीडी दी थी गर्भ संस्कार की, ठीक है। तो जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं ना वो सुन सकती है। उस टाइम पे तो वो सीडी के फॉर्म में ही था, अब पता नहीं मिलता है नहीं मिलता है मुझे नहीं पता है, हो सकता है यूट्यूब पे कहीं पे अवेलेबल हो, ठीक है। लेकिन मैं जब शिरडी में थी तो हमारे नीचे एक कपल थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैम आप मुझे बताइए कि जैनिल जैसा बच्चा कैसे आया, मतलब ऐसे ही जस्ट बातों बातों में ना, उनकी हमेशा ये इच्छा थी, मधुरा नाम था उनका, डॉक्टर मधुरा, तो बोलती थी मेरी बहुत इच्छा है कि मेरे घर पे भी जैनिल जैसा बच्चा है ना। तो मैंने ऐसे ही उनको बोल दिया कि अब जैनिल जैसा बच्चा कैसे, मतलब मैं जो करती थी ना उस टाइम में, मैं इतनी पूजा पाठ भी करती थी, मैंने पूरे 9 महीने साईं शिव चरित्र पारायण मतलब डेली मतलब रेगुलर किया, ये सब बताती थी मैं उनको, और जॉब भी करती थी, क्योंकि 7th मंथ तक तो मैंने कंटिन्यूएशन में अपनी जॉब की थी। 7th के बाद मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि उसके बाद मुझे डिलीवरी के लिए मेरी मम्मी के पास जाना था, बड़ौदा जाना था राजकोट से, राइट। तो ये था, तो जब मैं शिरडी गई तब वो मुझे वो बोल रही थी, शी इज़ अ पैथोलॉजिस्ट, तो मैंने उनको फिर वो गर्भ संस्कार की जो मेरी सीडी थी ना वो मैंने उनको दी। मैं बोला देखिए समझने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि संस्कृत है, हो सकता है सभी को समझ में ना आए, लेकिन सुनिएगा पूर्ण भाव से, ठीक है, और देखिए क्या इफेक्ट आती है। तो आप में से भी अगर कोई प्रेग्नेंट है और अगर सुनना चाहते हैं तो, क्योंकि वो सीडी फिर ना वहाँ से बहुत सारे हमारे संस्थान के बहुत सारे लोगों के पास गई और फिर फाइनली गुम हो गई, मुझे तो मिली ही नहीं, क्योंकि मुझे तो फिर वापस उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, राइट। तो मैंने तो फिर कभी ये किया ही नहीं। लेकिन ये देखिए ऐसे ही होता है, मैं फ्लो में बात करती हूँ ना, कहाँ से डॉक्टर सुखवाल के पास चली गई, वहाँ से गर्भ संस्कार से, ये अगर कोई हो सकता है किसी के लिए बाबा ने ये इंडिकेशन दिया हो।
है ना। तो आप वो सुनिए, उसमें बहुत ही अच्छे स्तोत्र है, मंत्र है। समझ में नहीं आएगा आपको, हो सकता है ना समझ में आए, लेकिन कोई बात नहीं, सुनिएगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आपके गर्भ में जो बच्चा है ना वो तो सुन ही रहा है, और उसके ऊपर बहुत ही अच्छे संस्कार पड़ेंगे जो मेरे बच्चे के ऊपर मैंने देखे, जिसका इफ़ेक्ट मैंने देखा है। और जेनिल का तो खुद मेरी मतलब मेरी लाइफ में आना एक मिरेकल है बाबा का, बहुत ही बड़ा। सारे नंबर्स वगैरह, मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट तो मैं अभी बनी, लेकिन बाबा से मेरा कनेक्शन नंबर से बहुत पहले से है, 1999 से। यस, ठीक है। तो उसमें भी देखिए 999 नंबर है मेरे पास, है ना। तो मैं ऐसे ही, मतलब मेरा और उनका ऐसे ही कन्वर्सेशन चलता रहता है। तो जहाँ पे कोई भी नंबर का, मतलब न्यूमरोलॉजिक वाइज ये नंबर ऐसा बोला जाता है कि नहीं, ये नंबर तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो बाबा मुझे उसी नंबर से ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। तो ये सब चलता रहता है, राइट। सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बच्चे के लिए या पीरियड्स के लिए कभी ऐसा मत बोलिए कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। ये स्टेटमेंट यूज़ करके अपनी लाइफ में ब्लॉकेज खुद से क्रिएट मत कीजिए। या थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।